इजराइल पर बढ़ा इंटरनेशनल प्रेशर, जल्द रुक सकती है जंग। कतर और अमेरिका के साथ इजराइल ने की मीटिंग, हमास ने भी दिखाई जंग खत्म करने की इच्छा। अब सारा दारोमदार नेतन्याहू पर। और कैसे इजराइल की सेना ने गलती से अपने ही देश के 3 लोगों को मार गिराया है। जी हां दोस्तों, 2.5 महीने खून की नदियां बहाने के बाद अब एक बार फिर इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई से एक पॉजिटिव खबर सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच इस समय युद्ध विराम संधि करने पर बातचीत चल रही है। एक तरफ इजराइल है जो इंटरनेशनल प्रेशर के चलते अब युद्ध रोकने की तरफ कदम बढ़ाता दिख रहा है, और दूसरी तरफ हमास ने भी अपना विजन साफ कर दिया है कि पिछले 75 दिनों में जो हुआ उसे खत्म करके वो अमन कायम करने के पक्ष में है। इस समय ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि युद्ध अब सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए शांत हो सकता है। हालांकि ऐसा हो पाना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस कोशिश में लगे हुए हैं। अब युद्ध का रुकवाना वाकई में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जिसके लिए सबको खुश होना चाहिए। मगर इसके साथ ही बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस जंग ने गाजा को जो चोट पहुंचाई है उससे उबरना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गाजा के लोग आने वाले कई दशक अत्यधिक गरीबी व भुखमरी में बिताते हुए नजर आए। अब एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस युद्ध को रोकने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और इस जंग को खत्म करने में नेतन्याहू किस तरह रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और चर्चा करेंगे। इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो उस गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं जो हमें इस युद्ध में सुनने को मिल रही है। दरअसल खबर है कि बहुत जल्द इस लड़ाई को रोकने के लिए दोनों पक्षों यानी इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम संधि साइन की जाएगी। हालांकि ये युद्ध विराम कितने शर्तों पर और कितने दिनों के लिए होगा, इस पर अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। मगर दुनिया भर में कई देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये लड़ाई अस्थायी रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से रुक जाए। इनफैक्ट ये उस इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा है कि इजराइल की तरफ से भी इस लड़ाई को रोकने की दिशा में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, खासतौर पर उस घटना के बाद जिसमें इजराइल की सेना ने गलती से अपने ही देश के 3 लोगों को मार गिराया है। असल में हुआ यह है कि कुछ दिनों पहले ही गाजा के एक इलाके के अंदर इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही थी। हमास की ये फाइटर पिछले कई दिनों से आम नागरिकों के वेश में इजराइल पर हमला कर रहे थे, और इस चीज से इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा परेशान थे। तो जब ये लड़ाई चल रही थी उस समय इजरायली सैनिकों को दूसरी तरफ से 3 नौजवान उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उन तीनों की शर्ट उतरी हुई थी और उन्होंने एक डंडे पर सफेद रंग का कपड़ा बांधकर एक झंडा बनाया हुआ था जो युद्ध में सरेंडर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे ही वो तीनों इजरायली सेना की तरफ बढ़े तो सैनिकों को लगा कि ये हमास के लड़ाके हैं, और यही सोचकर उन्होंने तीनों को गोलियों से भून डाला। मगर जब मरने वाले लोगों की जांच की गई तो पता चला कि वो तीनों हमास के लड़ाके नहीं बल्कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइल के 3 नागरिक थे। इस घटना के सामने आते ही पूरी दुनिया में इजरायली सेना की थू-थू होने लगी, और लोगों को समझ आया कि इजरायली सैनिक किस तरह बिना सोचे समझे कमजोर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हैं। इस चीज को लेकर दुनिया भर में इजराइल का विरोध शुरू हो गया और पीएम नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ने लगा कि इस पागलपन या नरसंहार को अब रोक दिया जाए। इस बीच मिस्र और कतर जैसे कई देश इस युद्ध को रुकवाने और शांति बहाल करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में पोलैंड के अंदर कतर, इजराइल और अमेरिका के ऑफिशियल्स की एक मीटिंग हुई जिसमें इजराइल की तरफ से युद्ध रोकने के कुछ सकारात्मक संदेश दिए गए हैं, और इस मीटिंग से ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो इजराइल एक बार फिर से अस्थायी युद्ध विराम संधि करने के लिए तैयार है। वैसे ऐसा होने की एक बड़ी वजह हमास के द्वारा कैद किए गए इजरायली बंधकों के परिजन भी हैं, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करके सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को जल्द से जल्द हमास की कैद से आजाद करवाया जाए, और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम संधि होगी। तो इस मामले में फिलहाल लेटेस्ट एक्शन क्या है, चलिए आपको जरा विस्तार से बताते हैं। असल में हमास के पॉलिटिकल ऑफिस हेड इस्माइल हैनिये कि इस समय कायरो शहर में मिस्र के ऑफिशियल्स के साथ इस युद्ध पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमीर बल्दोलियान के साथ मीटिंग की है, जहां उनके बीच युद्ध के मौजूदा हालातों और इसे रोकने के तरीकों पर चर्चा की गई।
इन मीटिंग्स का होना साफ दर्शाता है कि हमास इस समय इजराइल के साथ युद्ध विराम संधि करने के लिए तैयार है। इसी बीच इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हरगोज की तरफ से साफ शब्दों में यह बयान दिया गया है कि अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए उनका देश हमास के साथ एक और टेम्परेरी युद्ध विराम संधि करने के लिए तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि इस युद्ध में एक बार फिर युद्ध विराम पहले भी लागू किया जा चुका है, जो पहले लगभग एक हफ्ते तक चला। उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के बंधकों को रिहा किया गया। इसके अलावा हमास ऑफिशियल्स गाजी अहमद ने बयान देते हुए कहा है कि गाजा के लोगों के मौजूदा हालात को देखते हुए उनके ग्रुप्स यानी कि हमास की प्रायोरिटी इस समय युद्ध को खत्म करना है, ना कि अस्थायी रूप से लड़ाई को रोकना है, क्योंकि ऐसा करना हमास और फिलिस्तीन दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन सब के अलावा कतर, मिस्र और ईरान जैसे देशों की तरफ से की जा रही कोशिशें भी इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि युद्ध अब थम सकता है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, इसका पूरा दारोमदार इस वक्त इजरायली पीएम नेतन्याहू पर रहेगा और दुर्भाग्य से ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि नेतन्याहू इस युद्ध को रोकने के लिए राजी हों, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो नेतन्याहू के लिए जवाबदेही बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपने नागरिकों से उन्होंने एक के बदले हजार और हमास को जड़ से मिटाने के जो बड़े बड़े वादे किए हैं और अपनी जिद की वजह से वो जितने इजरायली सैनिकों की बलि चढ़वा चुके हैं, अब उसको लेकर उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और वो चारों तरफ से घिर जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि अपने बचाव के बारे में सोचते हुए पीएम नेतन्याहू इस युद्ध को खत्म करने की बात ना माने। हाँ, इतना जरूर है कि वो कुछ दिनों के लिए यानी टेम्परेरी युद्ध विराम के लिए मान सकते हैं, मगर इसके लिए हमास राजी होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस युद्ध को रोकने का क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है ये हमें आने वाले कुछ समय में पता चल ही जाएगा, बल्कि ऐसा भी मुमकिन है कि जब तक आपको ये वीडियो मिले तब तक शायद इस युद्ध को रोकने का समाधान निकल चुका हो। मगर एक चीज आपको बता दें कि युद्ध रोकने के इन तमाम कोशिशों के बीच भी गाजा पर इजरायली सैनिक हमले रुक नहीं रहे हैं। अभी भी वीडियो बनाते समय इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी के कई इलाकों पर अपना निशाना साधा है और भारी बमबारी के चलते आज भी सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यही वजह है कि जितनी जल्दी हो सके इस युद्ध को रोकना अब जरूरी हो गया है। वैसे ये युद्ध अगर रुक भी जाए तो गाजा पट्टी के लोगों की जिंदगी एकदम से नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि इन 75 दिनों में गाजा को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई शायद आने वाले कई दशकों में भी ना हो पाए। जो लोग इस युद्ध में मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। साथ ही इस युद्ध में लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से चोट पहुंची है और उसके जख्म भी आसानी से नहीं भरेंगे। आपको बता दें कि इस लड़ाई में गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की इंडस्ट्री, बिजनेस, लोगों की जॉब्स और छोटे मोटे कारोबार सब कुछ लगभग खत्म हो चुके हैं। सर छुपाने के लिए घर तो दूर की बात, इस समय लोगों के पास 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं है। हजारों ऐसे बच्चे हैं जो आगे चलकर गाजा की यंग जनरेशन में शामिल होकर यहाँ की इकोनॉमी में अपना योगदान देते, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो गाजा को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से यहाँ की आने वाली नस्लें भी कई दशकों तक गरीबी का मुंह देखने वाली हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि जितना हो सके यह युद्ध रुक जाए ताकि कम से कम मासूमों का खून बहना तो बंद हो। वैसे आपको क्या लगता है, इस युद्ध का अंत हो भी पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।